हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अवेरी मैक्लिओड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट के बारे में। जी हाँ, हमने देख लिया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, उस पर 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे। उसमें से पहला जो एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, उसे हमने ऑलरेडी जान लिया है। हम यहाँ पर डिकोड कर रहे हैं, आपको पता है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, है ना मेरे बच्चों। अच्छा, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि सर जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला था। कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला था मेरे बच्चों कि जब उन्होंने हीट किल्ड एस्थर्ड यूज़ किया था, हीट किल्ड एस्थर्ड को मैं एस स्ट्रेन बोल देता हूँ, जो एनसीईआरटी कहती है ना, एस स्ट्रेन यूज़ किया था किसके साथ मेरे बच्चों, आर सेकेंड के साथ, है ना। जब इन दोनों को एक साथ मिक्स करके माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया था तो माइस की डेथ हो गई थी, है ना, मर गया था वो चूहा। तो उन्होंने सोचा था कि भाई हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब मैं यूज करता हूं तो माइस जिंदा रहता है, आर सेकेंड भी इस्तेमाल करता हूं तो जिंदा रहता है, लेकिन दोनों को मिक्स करके जब मैं माइस की बॉडी में इंजेक्ट करता हूं तो उसकी डेथ हो जाती है। और जब इन्होंने इस माइस को ऑब्जर्व किया, तो इसे क्या मिला, माइस की बॉडी में एस स्ट्रेन मिला। तो ये बड़े अचंभित हो जाते हैं कि भैया मैंने तो एस स्ट्रेन डाला ही नहीं, मैंने तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था, अब इसको कैसे निमोनिया हो गया और इसकी कैसे डेथ हो गई। तो इन्होंने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला था पहले कि भैया ये जो हीट किल एस स्ट्रेन है यहां पर कुछ तो है, इट में भी प्रोटीन या फिर क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डीएनए। कुछ तो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो आर सेकेंड को यानी कि आर स्ट्रेन को किस में चेंज कर दे रहा है, एस स्ट्रेन में चेंज कर दे रहा है। और जैसे ही आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो जा रही है, क्या कॉज हो जाएगा, निमोनिया, और माइस की हो जाएगी क्या, डेथ। क्लियर है, ये चीजें हमने देखी थी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है सर। लेकिन इसका कोई केमिकल प्रूफ नहीं मिला था, है ना। तो इसको आगे बढ़ाते हुए 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जो रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, न्यूयॉर्क में है ये यूनिवर्सिटी। 11 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक साथ मिलकर के। नाम क्या था उनका, अवेरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी, है ना। इन तीनों ने मिलकर एक साथ एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि भैया देखिए ग्रिफिथ जी तो एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं कर पाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो मरा हुआ चूहा था जिसके अंदर एस स्ट्रेन मिला था, इसके अंदर से कुछ केमिकल्स निकाले। वो केमिकल कौन कौन से थे, डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन था, क्योंकि इन्हीं तीनों पर डाउट था कि इनमें से ही कोई जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। और इनके पहले तो जनरली लोग, ज़्यादातर साइंटिस्ट यही मानते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है ना। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ज़रा समझो मेरे बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, एक थोड़ा सा हम यहाँ पर ले लेते हैं, आई थिंक, हाँ यहाँ पर समझो। इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन है, इसी के अंदर कोई तो केमिकल है जो कि आर सेकेंड को चेंज कर रहा है। वो केमिकल क्या हो सकता था, प्रोटीन हो सकता था, या फिर क्या हो सकता था, आरएनए हो सकता था, या फिर क्या हो सकता था, डीएनए हो सकता था। क्लियर है। तो इन्होंने इस हीट किल्ड स्ट्रेन को निकाला, ठीक है, हीट किल्ड स्ट्रेन किया और उसमें से निकाला डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। फिर क्या किया मेरे बच्चों, जरा समझो। इन्होंने क्या किया, इसे आर सेकेंड के साथ, है ना, यानी आर स्ट्रेन के साथ, है ना, स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, है ना, आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और बारी बारी से इंट्रोड्यूस किया किसकी बॉडी में, माइस की बॉडी में, और देखा कि क्या एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है या नहीं। लेकिन पॉइंट यहां पर एक है कि इन्होंने उससे पहले 3 एंजाइम भी डिस्कवर किए थे जिसका इन्होंने इस्तेमाल अपने डिस्कवरी में किया, अपने एक्सपेरिमेंट में किया। वो तीनों एंजाइम बहुत ही ज़रूरी है समझना। देखिए वो एंजाइम कौन कौन से थे, देखिए मेरे बच्चों, वो 3 एंजाइम थे, याद रखिएगा, 3 एंजाइम जो इन्होंने डिस्कवर किए थे। पहला था मेरे बच्चों प्रोटीएज, जो दूसरा एंजाइम था वो था आरएनएज, और जो तीसरा एंजाइम था वो था डीएनएज। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लास्ट में ए या सी आ जाए तो क्या होगा, वो एंजाइम होगा, और उसके पहले जो वर्ड होंगे वो क्या होते हैं, सबस्ट्रेट, जिनको डाइजेस्ट किया जाता है यानी डिस्ट्रॉय किया जाता है एंजाइम के थ्रू। तो प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करता है या डिस्ट्रॉय करता है मेरे बच्चों, प्रोटीन को, है ना, डिस्ट्रॉय, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्ट प्रोटीन, है ना। ये प्रोटीएज क्या करेगा,
डाइजेस्ट कर जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, प्रोटीन को, है ना, एक ऐसा एंजाइम है। आरएनएज क्या होगा, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है। डीएनएज क्या है, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। या फिर हम प्रोटीएज को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम प्रोटीएज को, एक लाइन लिख लेते हैं प्रोटीएज के लिए, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। लो जी सर, हो गया, है ना। इस ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा आप इरेज कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। इस लाइन को इरेज कर देते हैं। तो प्रोटीएज क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्लियर है सर, ठीक है, इनको समझते रहिए। अब इन्हीं एंजाइम्स का इन्होंने यूज़ किया, कैसे यूज़ किया ज़रा समझिए। क्या क्या किया, तीन चीज़ें थी, समझो मेरे बच्चों, तीन चीज़ें थी। पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने क्या किया, इस हीट किल एस स्टेन में, याद रखना, इस हीट किल एस स्टेन में इन्होंने सबसे पहले मिक्स किया प्रोटीएज। क्या यूज़ किया, प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम डाला। जब प्रोटीएज डालेंगे तो प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट कर देगा बताइए, प्रोटीन को सर डाइजेस्ट कर देगा। तो यहां पर प्रोटीन क्या हो गया, ओवरऑल प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन अब नहीं रहा। जब इन्होंने इस हीट किल एस स्टेन जिसमें प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको आर स्टेन के साथ मिक्स करके, आर स्टेन के साथ मिक्स करके अपने पहले एक्सपेरिमेंट में डाला, ठीक है। तो अभी भी देखा कि जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है वो किस में चेंज हो रहा था, एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा था, एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, माइस की डेथ हो रही थी, क्योंकि एस स्ट्रेन खतरनाक होता है, निमोनिया कॉज करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था क्या, कि भैया आर स्ट्रेन को चेंज कर दे रहा है एस स्ट्रेन में कोई एक ऐसा मटेरियल जो कि हीट किल एस स्ट्रेन में है। तो मैंने बताया ना आपको, यहां पे या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए। आज हमें पता है कि इस आर स्ट्रेन को, इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करने के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कैसे पता चला उसको हम जान रहे हैं, ठीक है, समझिए। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता, अगर आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करने के लिए, तो कभी भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने के बाद ये चेंज नहीं होता। नहीं समझ पा रहे हो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, बस ये बोल रहा हूं सर, सपोज करो ये एक ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी भर दिया, फिर इसमें मैंने बहुत सारी शुगर ऐड कर दी, है ना, क्या ऐड कर दी, शुगर। आपको मैं पिलाऊं, आप बोलेंगे सर कि सर ये तो बहुत मीठा है, थोड़ा कम मीठा दीजिए सर। तो मैं बोला ठीक है, मैं एक ऐसी चीज़ इसमें मिला देता हूं जो कि मीठे को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना, मीठे को ख़त्म कर देगा। तो जैसे ही मैंने कोई एक मटेरियल इसमें डाला, उसने शुगर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर पिलाऊंगा तो क्या मीठा लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअल में डीएनए रिस्पॉन्सिबल था, डीएनए रिस्पॉन्सिबल था इस एस स्ट्रेन को किस में चेंज करने के लिए, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करने के लिए, है ना। और जैसे एस स्ट्रेन बनता था ये क्या कॉज कर देता, निमोनिया, और जो माइस था उसकी हो जाती थी डेथ, ये डाई कर जाता, मर जाता था, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने पहले एक्सपेरिमेंट में अपने प्रोटीएज एंजाइम यूज किया, तो इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। अब प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं था, इसीलिए अभी भी क्या हो रहा था, आर स्ट्रेन जो था वो एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा था, ठीक है। फिर एक चीज समझ में आ गई कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी चेंज होने के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में, बेटा ये पहला एक्सपेरिमेंट था, अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला। जब आरएनएज एंजाइम डाला तो अब क्या डिस्ट्रॉय हो गया, आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया। फिर इन्होंने आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके जब इसे इंट्रोड्यूस किया अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तो अभी भी आर स्ट्रेन जो था वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, यानी एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा था और निमोनिया कॉज करके इसकी डेथ कर देता था। मतलब आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज होने के लिए, ठीक है। फिर एक ही चीज बचा, क्या, डीएनए। तो इन्होंने क्या किया अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में, मेरे बच्चों, इन्होंने अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने तीसरे एक्सपेरिमेंट में डाला एंजाइम डीएनएस। अब डीएनएस क्या करता है, डीएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा। जब इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया तो इसमें डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल था आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज होने के लिए। तो अब जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या हुआ, अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो रहा था, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। क्लियर है, अब माइस की डेथ नहीं होगी। मतलब एक चीज तो पक्की है,
कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी वो शुगर ही रिस्पॉन्सिबल थी मीठे के लिए। जैसे ही आपने शुगर को डिस्ट्रॉय किया, मीठापन खत्म हो गया। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल इसी चीज़ को एनसीईआरटी कहती है। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़, केमिकल नेचर यहाँ पे हमें बताया गया है। Prior to the work of Ostwald Overy, Collins, MacLeod and McCarthy, 1933 to 44, the genetic material was thought to be protein। ऐसा सोचा जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? प्रोटीन होगा। They worked to determine the biochemical nature of transforming principle। वो एक साथ काम करके उन्होंने ये बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो रहा है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसे हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में देखा था, दे प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स, प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेल्स टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल। एस सेल मतलब वही बैक्टीरिया को चेंज कर रहा है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर रहा है, खतरनाक बना दे रहा है। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन from S bacterium cause R bacterium to become transformed। मतलब वो DNA ही है अकेला रिस्पॉन्सिबल जो R स्ट्रेन को S थर्ड में यानी कि S स्ट्रेन में चेंज कर रहा है, वायरुलेंट बना दे रहा है डिजीज के लिए, खतरनाक। दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है, RNA डाइजेस्टिव एंजाइम RNase डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी प्रोटीएज और आरएनएज का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन रुकेगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चों, सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए, डाइजेशन विथ डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। बोला कि जब डीएनए आप उसमें ऐड करते हैं तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन भी रुक जाता है। इससे ये पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? डीएनए रिस्पॉन्सिबल था। They concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced। बोला कि इन्होंने बताया कि भैया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए जो जेनेटिक मटेरियल चाहिए, हेरिडिटरी मटेरियल चाहिए, वो डीएनए ही है, लेकिन सभी बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए। क्लियर है? इसके बाद अनइक्विवोकल जो मतलब डाउटलेस जो प्रूफ है उसे किसने दिया? हर्शी एंड चैस ने, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।